ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदा खित्ते में मुफस्सिल सिक्योरिटी निज़ाम और मुस्लिम ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन की इब्तिदा करार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने कभी जौहरी हथियारों का हुसूल नहीं चाहा, ना कभी चाहेगा। ईरान के खिलाफ इसराइली जारिया सिफारतकारी को संगीन धोखा देने की मुतरादिफ थी। कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत के साथ मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा में अमन वापस लाने और गैरकमालियों की रिहाई दिलाने वाले ब्लॉक का खिताब किया। चाहते हैं कि गजा जंग का मसला हल हो। अमीर कतर की सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को दुनिया भर में अमन का दाई करार दिया। Und dann vielleicht Axis. Und jetzt, ich möchte besuchen Pakistan, Kuwait, Bahrain, Shakistan. वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया और कुवैती रहनुमाओं से मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं की अपनी जुबान में गुफ्तगू सुनकर खुशगवार हैरत। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, कुवैत के वली अहद, उर्दून के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों की इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में शिरकत। ली शियांग से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी बरादरी की तशवीश किसी काम नहीं आई। इसराइल के गजा पर हमलों में तेजी आ गई। एक ही रोज मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 50 शहदा का ताल्लुक गजा सिटी से था। मजमूई शहादतों की तादाद 65,282 हो गई। इसराइल का दिफाई निजाम एक बार फिर नाकाम। साहिली शहर इल्लत पर यमन से ड्रोन हमला। 20 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसराइली फौज के आलमी इमदादी काफिले समूद फ्लोटाला पर ड्रोन हमले। कई कश्तियों में धमाके गूंज उठे। सेहूनी फौज और हुकूमत ने डराने की कोशिश की। दुनिया भर के आवाम आवाज उठाएं। काफिले में शरीक पाकिस्तानी नुमाइंदे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का पैगाम। इसराइली फौज के न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म की IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तानी मईशत पर सैलाब के असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का आदा। शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। IMF का जायजा मिशन तकनीकी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वक्त 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगा। जायजा मिशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर अगली किस्त जारी होगी। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को कम करने से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। अदायगी के लिए 18 बैंक्स ने 1275 अरब रुपए कर्ज देने का मुआहिदा कर लिया। कर्ज 6 साल मुद्दत के लिए होगा। PIA की बरतानिया के लिए फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी हासिल कर ली। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दे दी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी अदा करना होगी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी।
सिंध में 35 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। एक से दूसरे शहर जाने वाली गाड़ियों की उम्र 25 साल से कम और दूसरे सूबे में जाने वाली गाड़ियों की उम्र की हद 20 साल मुकर्रर। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 जमात इस्लामी ने जीत ली। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने 2, TLP ने 2 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 नशिस्तें जीती। मंसूबे पर अवाम की रिलीफ की कोई तवक्को ना की जाए और हमने ये देखा कि 14 साल तक ये बैठे रहे उस मंसूबे के ऊपर, लेकिन उसे सुबह का सवेरा देखना नसीब नहीं हुआ। इनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं दी कि इनके हाथ से कराची के लोगों, अवाम और शहरियों की रिलीफ तक कोई काम हो जाए। फारूक सत्तार का कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा क्रेडिट ना मिलने पर रोकने का दावा। पीपल्स पार्टी से अवामी फलाह के मंसूबों में रिलीफ की तवक्को खाम ख्याली करार। MKM को शहर का इतना ही दर्द है तो विफाक से के पर मंसूबे के फंड्स ले आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द अमल। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और खातून सियासतदान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। फलक जावेद को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जजेस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है। फैसले का मतन। सरदार अख्तर मेंगल पर सफरी पाबंदी गैर कानूनी करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने BNP मेंगल के सरबरा का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। आज सुबह महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। विफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान सोस ड्राई पोर्ट पर टैक्स छूट का मुआहिदा तय पा गया। 2 माह से मुअत्तल पाक चीन बाहमी तजारत के जल्द बहाल होने का इम्कान। टैक्स के मसले को खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी की तस्दीक। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वीडियो लिंक इजलास में विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अरकान ने जाती राय दी। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। काउंसिल ने वजाहत जारी कर दी। पंजाब में सैलाब से नुकसानात के सर्वे के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने विफाक से फौज की खिदमात मांगी थी। सूबे भर के 27 अजला में सर्वे के लिए फौज तैनात की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनतुल खारिज के 13 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर के इलाके कोट लखपत में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी जब्त कर ली। जंग में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी और बेटे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तीनों लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। जेकबाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को उतार कर किराया वापस कर दिया गया। रवां साल 30वीं बार ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई। कोटरी स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के 9 घंटे बाद ट्रैक बहाल। मुतासरा तीनों बोगियों को यार्ड मुंतकिल कर दिया गया। OIC राबता ग्रुप ने मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नामुमकिन करार दे दिया। भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात और पाकिस्तान पर भारतीय हमले तशवीशनाक करार। इस्लामी ममालिक का भारत को सालिसी के जरिए तनाज़ात के हल का मशवरा। अमरीकी सदर की तनकीद पर मेयर लंदन चुप न रह सके। सादिक खान ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम मुखालिफ, नस्ल परस्त, सिनफी इम्तियाज बरतने और खवातीन से नफरत करने वाला शख्स करार दे दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में इमिग्रेशन ऑफिस में मुश्तबा शख्स ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। हमलावर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया।
भारतीय शहर कोलकाता में शदीद बारिशों का 39 साल रिकॉर्ड टूट गया। ट्रांसपोर्ट, रेलवे और फजाई ऑपरेशंस शदीद मुतासिर। तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। 169 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 127 रन पर ढेर। ओपनर सैफ हसन की 69 रन की मज़ाहमती इनिंग्स किसी काम नहीं आई। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा 75 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। फाइनल में भारत से टकराना है तो बांग्लादेश को आज हर हाल में हराना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज डू और डाई मैच के लिए दुबई के मैदान में उतरेगी। एशिया कप जीतने आए हैं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जो कहा वो उनकी जाती राय है। शाहीन शाफरीदी का सहाफियों को जवाब। पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात का हामी मगर हाथ ना मिलाकर नफरत पड़ोस ने ही शुरू कर दी। बूम बूम आफरीदी का भारतीय क्रिकेट टीम से शिकवा। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने और मैच जीतने की उम्मीद का इजहार। पाक श्रीलंका मैच में अबरार और हसारंगा की सेलिब्रेशन तवज्जो का मरकज। अबरार ने हसारंगा की विकेट उड़ाकर उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। हसारंगा का फख्र जमान का कैच पकड़कर जवाबी जश्न। मैच के अख्ताम पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पाकिस्तान विमेन टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 4 घंटे प्रैक्टिस। पहले रोज फिजिकल मशकों के साथ फील्डिंग ट्रेनिंग कराई गई। कौमी टीम जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। और टोक्यो ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शिकस्त पर अमेरिका के फ्रांस टियाफो का गुस्सा। तालिबी खिलाड़ी से गैर मुतवक्की हार पर अपना रैकेट कोर्ट में पटक कर तोड़ डाला।